हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 41। ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। A bill or legislation passed by the parliament requires an executive to implement it in the country। यानी कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक या कानून पास होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देश में किसकी आवश्यकता होती है? एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता होती है। Therefore, the institutions that executes the policies of the government is called the executive। और executive कौन होता है? वो institutions, the institutions, वो सभी संस्थाएं that execute, जो execute करती हैं policies of the government, यानी कि सरकार की नीतियों को execute करती है, उन्हें executive यानी कि कार्यपालिका कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव भी दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इनमें क्या डिफरेंस होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका वह होती है जिनको कुछ समय के लिए, कुछ खास अवधि के लिए, कुछ खास समय के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लंबे समय के लिए चुने जाते हैं। दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यानी जो लंबे समय के लिए चुने जाते हैं उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी कहते हैं, इन्हें सिविल सर्वेंट्स भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें सिविल सर्वेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी कहा जाता है। बात करते हैं आगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। यानी कि भारत में, भारत के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ओनली टू द लीडर ऑफ द पार्टी। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? लीडर ऑफ द पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। एंड coalition party with majority in the Lok Sabha and also appoint the other ministers on the advice of the prime minister। यानी कि जो लोकसभा का जिससे लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो लीडर ऑफ द पार्टी होता है और उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। उसको अपॉइंट करने के बाद उनकी एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट किसको चुनते हैं? लीडर ऑफ द पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री को, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री के सजेशन पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता। Provided by they are member of the parliament। if a person is not a member of parliament, अगर उनमें से कोई भी पर्सन, जो मिनिस्टर्स चुने गए उनमें से कोई भी पर्सन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, तो then it is necessary to get elected as a member of any house of the parliament within 6 months of his becoming a minister। तो 6 महीने के अंदर उन्हें दोनों ही हाउसेस पार्लियामेंट के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, नहीं तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मिनिस्टर की बात हो रही है कि जो भी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की सजेशन पे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो विद इन 6 मंथ उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। Usually senior leader of the ruling party or coalition parties are
इन चार्ज ऑफ की मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स किसको कहते हैं? जो रूलिंग पार्टी होती है उनका जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसी को कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। उसकी जो सीनियर लीडर्स होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी कि कैबिनेट मिनिस्टर नॉर्मल मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? रूलिंग पार्टी जिसका जो सत्ता में होती है, जिसका शासन चल रहा होता है। जैसे अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी कौन सी है? वो रूलिंग पार्टी हो गई। ठीक है, वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप समझ गए ना। बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तो जो सत्ता में पार्टी होती है, ठीक है, जो इस टाइम रूल कर रही होती है, रूलिंग पार्टी, उनकी जो पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी है। और उसके जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है। तो दे आर जनरली in charge of small ministers and attend meeting specially called by the cabinet। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो जनरल स्मॉल मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब इनको जनरल चार्ज मिलते हैं, बट इनको कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड करने की पावर होती है। आगे है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं? दे आर एसोसिएटेड विद द एसेट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो ये वो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वो मिनिस्टर होते हैं जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाते हैं। आगे बात करते हैं पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होती है? एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड होने के नाते द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड पावर। प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, सच एज कौन कौन सी? जैसे कि उनको प्रोसीड करना होता है द कैबिनेट मीटिंग, जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसको प्रोसीड करना होता है। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कार्य होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि उसका तालमेल बिठाते हैं। प्लेइंग अ डिसिसिव रोल इन म्यूचुअल डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोई इशू होता है तो उसमें उनको सुलह या शांति करवानी होती है, ये पावर उनको होती है। जनरल मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं उस पर मॉनिटरिंग करने का काम होता है उनका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू ऑल मिनिस्टर्स, और सभी मिनिस्टर्स को उनका काम डिवाइड करने की पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन विद इन द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के आप कह सकते हो सबसे पावरफुल पर्सन होते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्वाइट्स द एंटायर कैबिनेट रिजाइन, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट, अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देते हैं तो जो उनकी कैबिनेट मिनिस्टर होती है पूरी कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, यानी अपनी सत्ता को, अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ता है। कब? अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर दे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट को छोड़ दे तो उनको सपोर्ट करने वाले सभी मिनिस्टर्स को अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ coalition government take decisions after suggestions from various groups and factions within the party as well as coalition पार्टनर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए डिसीजंस लेने का काम उनका होता है, और सजेशन, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सत्ता में होते हैं, रूलिंग पार्टी में हेड ऑफ द पार्टी होते हैं, तो उनको पावर होती है उनके पास कि वो डिसीजंस लेते हैं, और जो जितने भी उनके मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सजेशन के बिहाफ पे अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, उसके बिहाफ पे वो काम करते हैं। और कई बार क्या होता है कि पार्टी जो होती है वो रूलिंग पार्टी कोई एक पार्टी नहीं होती, 2 या 3 के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है, कोई एक विनर नहीं हो पाता है तो 2 या 3 के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो 2 या 3 में जितने भी कॉम्बिनेशन मिनिस्टर्स होते हैं उसमें जो एक तो हेड ऑफ द पार्टी हो जाएगा, यानी हेड ऑफ द पार्टी कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गए। और बाकी जो 2 पार्टी, अगर कई बार आपने सुना गठबंधन की सरकार, एक इंसान नहीं जीत पाता तो 2 लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसमें कोई एक तो मेन लीड करता है और बाकी जो दोनों के मिनिस्टर्स को अलग अलग पावर, मतलब दोनों के मिनिस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो उनको अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, अपने वर्क को इस तरीके से डिवाइड करना पड़ता है। बात करते हैं प्रेसिडेंट की। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट।
प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स बट दे आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका चुनाव जनता स्वयं नहीं करती है, बल्कि उनका चुनाव या तो पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के मेंबर्स और जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल राइट। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको कुछ ही अधिकार प्राप्त होते हैं, बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके सिवा उनका काम क्या होता है? मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। यानी कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में उसके वर्क को मॉनिटरिंग करना इनका काम है। प्लेस अ मेजर रोल इन ऑल लेजिस्लेशन एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसके सिवा जो गवर्नमेंट है कोई भी मेजर डिसीजन लेती है उसमें इनका काम होता है, वो अपना उसमें इनका योगदान होता है। अपॉइंट्स ऑल द प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स सच एज। देश में जितनी भी प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स होती हैं यानी नियुक्तियां होती हैं वो सभी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जुडिशरी ऑफ द स्टेट कोर्ट्स, गवर्नर्स, हमारे सभी राज्यों के जो राज्यपाल चुने जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, ये सभी और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री को नियुक्ति, और ये सभी की नियुक्ति कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट करवाते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्स इज द प्रेसिडेंट। हमारी इंडिया की जो डिफेंस फोर्स होती है, डिफेंस फोर्स जो होती है उसके सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट को कहा जाता है। अ बिल बिकम्स अ लॉ। कोई भी विधेयक जो है वो कानून तब बनता है ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये है आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस्ड आंसर्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव एंड व्हाई डज द कंट्री need it? Question number 2, what is the difference between a political executive and a permanent executive? Question number 3, what are the powers of the prime minister in our country? Describe. And question number 4, write the importance of the role of the president in the country. तो ये हैं हमारे आज के सभी 4 क्वेश्चंस और अब हम सॉल्व करेंगे इनके आंसर्स। उससे पहले सभी बच्चों को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव क्या है? व्हाई डज द कंट्री नीड इट? देश को इसकी आवश्यकता क्यों होती है? द इंस्टीट्यूशंस दैट एग्जीक्यूट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि इंस्टीट्यूशंस मीन्स होता है संस्थाएं। तो द इंस्टीट्यूशंस वो सभी संस्थाएं दैट एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूट करती हैं पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों को, इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, उन्हीं को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अ बिल और अ लेजिस्लेशन, कोई भी बिल या लेजिस्लेशन पास बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, रिक्वायर्स एन एग्जीक्यूटिव, उनको आवश्यकता होती है एग्जीक्यूटिव की, टू इम्प्लीमेंट इट इन द कंट्री, यानी देश में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी आवश्यकता एग्जीक्यूटिव की होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है? अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका वह होती है जिसको जनता द्वारा चुना जाता है और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है, किसी खास पर्पज से चुना जाता है, ठीक है, और कुछ ही खास टाइम पीरियड के लिए यानी खास अवधि के लिए चुना जाता है कि इतने से इतने समय के लिए। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जिनको लंबे समय के लिए चुना जाता है उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं और इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी कहा जाता है या गवर्नमेंट सर्वेंट भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
What are the power of the prime minister in our country? Describe. हमारे देश में प्रधानमंत्री की पावर क्या है उसे डिस्क्राइब करना है. In our country the prime minister has the following power. तो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को कुछ पावर मिली हुई है. क्या है? नंबर 1, प्रेसिडाइडिंग द कैबिनेट मीटिंग, यानी कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसको असेंबल करना. नंबर 2, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भी वर्क होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनका तालमेल बिठाना. नंबर 3, प्लेइंग अ डिसिसिव रोल इन म्यूचुअल डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को बनाए रखना. नंबर 4, जनरल मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जनरल मॉनिटरिंग करना उनके काम की. नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू ऑल द मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर्स को उनके काम डिवाइड करना. बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की. राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या रोल होता है वो डिस्कस कर लेते हैं. आंसर इज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है. मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, जो हमारे देश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके वर्क को मॉनिटरिंग करना. द प्रेसिडेंट प्लेज द मेजर रोल इन ऑल द लेजिस्लेशन एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का रोल होता है. अपॉइंट्स ऑल प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स सच एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जुडिशरी ऑफ स्टेट कोर्ट्स, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा. ये सारी जो मेन अपॉइंटमेंट्स होती हैं देश की वो सारी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं. उसके बाद है द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियाज डिफेंस फोर्स इज द प्रेसिडेंट. हमारे देश के जो डिफेंस फोर्स होती है उसका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट को माना जाता है. अ बिल बिकम लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही कोई बिल जो होता है वो कानून बन सकता है. जब तक प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक पे अपने साइन नहीं करता है तब तक वो विधेयक कभी भी कानून नहीं बन सकता है. प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद, उनके अप्रूवल के बाद ही कोई भी जो बिल है वो कानून में परिवर्तित हो सकता है. तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और हमारे सभी आंसर्स रिटर्न में टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मुदिता IAS वॉरियर्स पर. आप चाहें तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आंसर्स लिख सकते हैं. मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा. फिर मिलूंगी जल्द ही अगली वीडियो में. बाय बाय बच्चों, टेक केयर.